12-13 साल का ये लड़का नवरत्न लाल यादव है। इसने बेहद छोटी सी उम्र में वो काम कर दिया है जो बड़े से बड़े उम्र के लोग नहीं कर पाते। इसने बेहद ही छोटी उम्र में अपनी बड़ी बहन की शादी करके अपने पिता की जिम्मेदारी निभाई है। नवरत्न लाल यादव को तो आप अच्छे से जानते होंगे। ये वही लड़का है जो समाजवादी पार्टी में नन्हे सिपाही के नाम से मशहूर है। आपको बता दें कि इतनी छोटी उम्र में उसने अपनी बड़ी बहन की शादी कर दी। बेहद गरीब परिवार से था, लेकिन बिना किसी की मदद मांगे, बिना किसी से एक रुपए लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। ये रिपोर्ट देखिए। बड़ी बहन की शादी नवरत्न यादव ने की। अचानक से कौन याद आए, जिसे याद करके नवरत्न को आया गुस्सा। अखिलेश के पास रखेंगे, उनके खिलाफ अपनी रखेंगे पूरी बात। पूरी तरह से धोने का बना लिया प्लान। उसके माँ बाप कर्ज के बोझ तले दबे थे, घर की हालत दयनीय थी, लेकिन नवरत्न ने हार नहीं मानी। लोग नवरत्न को उसकी हकलाने वाली जुबान और नटखट अंदाज के लिए जानते थे। नवरत्न की बातें कभी हंसी का कारण बनती थी तो कभी सहानुभूति का, लेकिन वही बच्चा सबकी आंखों में गर्व का आंसू बन गया। माता पिता गर्व से गौरवान्वित हैं, गर्व हो भी तो क्यों ना हो। नवरत्न यादव ने अपनी बड़ी बहन की शादी ऐसे संपन्न की जैसे कोई बड़ा आदमी कर ना पाए। न सिर्फ शादी की जिम्मेदारी उठाई, बल्कि उसे एक आदर्श, गरिमामय और सम्मानजनक समारोह में बदल दिया। शादी में शामिल हर शख्स इस बात का गवाह बना कि कैसे एक छोटे से बच्चे ने अपनी मेहनत, सच्चे प्रेम और अपार साहस से इतिहास रच दिया। आज सबकी जुबान पर हंसी नहीं, तारीफें थी। नवरत्न की मासूमियत में परिपक्वता झलक रही थी। उसने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार, कर्तव्य और जज्बा हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। नवरत्न यादव अपनी बहन के लिए हीरो, लेकिन इस हीरो को एक बात गुस्सा है। गुस्सा उससे है जिसके लिए इसने पहाड़ से मुकाबला किया, रात दिन एक करके जीत दिलाई। और जब नवरत्न अपनी खुशी में अपने परिवार के सबसे बड़े त्योहार में शरीक लेने के लिए निमंत्रण दिया, वहीं मुंह फेर लिया। नवरत्न को इस बात का मलाल नहीं होता, लेकिन जिस समाज में वो रहता है उसी ने पूछ लिया। वो नहीं आए जो तुमको अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने साथ अपनी जीत के लिए ले गए, वो आए ही नहीं। क्यों नहीं आए, किस बात की दिक्कत थी? उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि को भी नहीं भेजा। माना जा रहा है कि उनकी बात नवरत्न यादव अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास रखेंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं सपा के घोसी से विधायक सुधाकर सिंह की और घोसी से ही सांसद राजीव राय की। सुधाकर सिंह का जब घोसी में वहां तत्कालीन विधायक दारा सिंह चौहान के साथ मुकाबला था, तब सुधाकर सिंह ने अपनी जीत को पक्की करने के लिए नवरत्न यादव को याद किया था। दारा सिंह चौहान वो हैं जिन्होंने सपा के बैनर तले 2022 में विधानसभा चुनाव को लड़ा था। जीत मिली, लेकिन जल्द ही वो अखिलेश के एहसान को भूल गए और पद के लालच में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के कहने पर बीजेपी के दामन को थाम लिया। दारा सिंह चौहान एक कद्दावर नेता है, उनके साथ ओम प्रकाश राजभर रहे। उन्हें पक्का विश्वास था कि वो दारा सिंह को जीत दिला देंगे, लेकिन इसी दौरान सुधाकर सिंह के कहने पर नवरत्न लाल यादव ओपी राजभर के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो गया। इसके बाद तो नवरत्न ने ओपी राजभर की पोल इस तरह से खोली कि जनता को उनके लिए वादे जुमले की तरह दिखने लगे। नवरत्न ने तो बकायदा ओपी राजभर का नामांतरण कर दिया। ओपी राजभर पियड़का चाचा के तौर पर कुख्यात हो गए। घोसी जनता उनकी मौज लेने लगी। उधर नवरत्न ने दारा सिंह चौहान पर अखिलेश के गद्दार का लेवल चस्पा कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ, दारा सिंह चौहान घोसी की लड़ाई सुधाकर सिंह से हार गए। यही नहीं, ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के घोसी लोकसभा चुनाव हारने के पीछे नवरत्न लाल यादव की ही भूमिका रही। नवरत्न ने सपा के उम्मीदवार राजीव राय की जीत के लिए सुधाकर के जरिए जीत की पिच तैयार कर दी थी। इसी के कारण अरविंद राजभर जीत नहीं पाए, राजीव राय की जीत हुई। लेकिन अफसोस की बात है, नवरत्न लाल यादव की ओर से इन दोनों को निमंत्रण देने के बावजूद ना तो ये आए और ना ही अपने प्रतिनिधि को इन दोनों ने भेजा। नवरत्न इस बात से दुखी हैं। दुखी हो भी तो क्यों नहीं, आखिर उनको अपने समाज को जवाब देना होता है। नवरत्न का समाज पूछ रहा है क्यों नहीं सुधाकर सिंह और राजीव राय आए। अब माना जा रहा है नवरत्न लाल यादव इसकी शिकायत सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से करेंगे। बताएंगे उनका और उनके परिवार को एक तरह से अपमानित किया गया है।